हार संभावित है, ये देखकर विरोधियों के अंदर छटपटाहट और बेचैनी होना स्वाभाविक है और उसी का परिणाम है ये स्याही कांड। तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं समझता हूं कि अभी बहुत दुर्दशा लिखी है। नमस्कार, मैं हूं रंजीत राव और आप लोग देख रहे हैं जनगढ़ की आवाज। अभी आप लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर जी को सुन रहे थे और इस वीडियो में आगे भी आप लोग सुनेंगे। आप लोगों को बता दूं कि मऊ जिले के घोसी विधानसभा के उपचुनाव में अनिल राजभर जी भाजपा प्रत्याशी दारा चौहान जी का प्रचार प्रसार करने आए हैं। पत्रकारों के प्रश्न कि ओम प्रकाश राजभर क्या बोलते हैं, उसका जवाब देने से अनिल राजभर बचते रहे और उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर बोलते रहते हैं, आप लोग उन्हीं से पूछें। आप लोग पूरा विस्तार से सुने कि अनिल राजभर ने और क्या बातें कही। अब ओम प्रकाश राजभर जी अपना बोलते हैं, आप लोग पूछते हैं, वो बोलते रहते हैं, तो उनकी बात तो आप उनसे करें, अच्छा रहेगा। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूँ कि घोसी का बाई इलेक्शन 50,000 वोट से हम जीतने जा रहे हैं। देखिए, किसी भी राजभर का कोई मतलब नहीं है, चाहे राजभर हो, चाहे चौहान हो, चाहे निषाद हो, चाहे मल्लाह हो, चाहे प्रजापति हो, चाहे कुंभार हो। ये तमाम अति पिछड़ी जातियां हैं, जो कमज़ोर वर्ग है, जो मजदूर वर्ग है, हमारे जो दलित समाज के लोग हैं, ये चट्टान की तरह मोदी जी के साथ खड़े हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। मोदी जी के नाम का और भारतीय जनता पार्टी के नाम का वोट है। और आज सुबह से अब तक मैं जहां भी गया, जनता का भारी समर्थन हमारे उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार दारा सिंह चौहान जी को मिल रहा है। और मुझे कहने में ज़रा भी संकोच नहीं है कि भाजपा ये बाई इलेक्शन 50,000 वोटों से जीतने जा रही है। अब विपक्षियों की अगर सोच संकुचित है, अगर उनकी मानसिकता संकीर्ण है, तो उससे हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। हम लोग पूरे देश को, पूरे प्रदेश को हम लोग एक मानकर और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग काम करने वाले लोग हैं। बाहरी भीतरी का नारा वो लोग देते हैं जिनके ऊपर अपना खुद का भरोसा और विश्वास नहीं होता है। लेकिन मैं फिर आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह का माहौल दिख रहा है, ये चुनाव 50,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। आपके प्रत्याशी के साथ जो स्याही कांड हुआ, उस पर क्या कहेंगे? एक तरफ लखनऊ में चिंता कांड नहीं, वो तो देखिए निराशा का एक प्रतीक बन गया। हार संभावित है, ये देखकर विरोधियों के अंदर छटपटाहट और बेचैनी होना स्वाभाविक है और उसी का परिणाम है ये स्याही कांड। तो इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ हुए चिंता कांड में क्या कहेंगे? देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का मैं समझता हूं कि अभी बहुत दुर्दशा लिखी है। जिनका मन और मानसिकता संतुलित न हो, तो उनके साथ कुछ व्यवहार तो स्वाभाविक हो जाता है और उसी का परिणाम है। मैं फिर कहना चाहता हूं कि घोसी का जो उपचुनाव है, ये निश्चित तौर पर देश की राजनीति और उत्तर प्रदेश की राजनीति की दिशा को तय करने वाला चुनाव है। ये मामूली इलेक्शन नहीं है, ये घोसी विधानसभा का ही चुनाव नहीं हो रहा। आने वाले कम समय में देश के अंदर लोकसभा के आम चुनाव होने हैं। आप सब लोग इस बात से बहुत अच्छी तरीके से परिचित हैं। हम इस चुनाव को कहीं से भी
हल्के में नहीं लेंगे, ना ही हमारे तरफ से कोई लापरवाही की जाएगी। हम लोग इस चुनाव को बहुत ही गंभीरता के साथ, इस वक्त में सियाही देखा था दारा चौहान पर, उसका ये कहना है कि ये बीजेपी वालों के कहने को उसने ऐसे किया, उसको बीजेपी वालों ने अब वो कहने को कुछ भी कह ले। और मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि जब कोई गरीब का बेटा, जो अति पिछड़े समाज का, जब कोई कमज़ोर परिवार में पैदा होने वाला कोई गरीब का बेटा जब आगे बढ़ता है तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है, तो इस तरह के हथकंडे अपनाने का काम करते हैं। वो करें, जनता उनको 5 सितंबर का जब मतदान होगा, जनता उनको जवाब ऐसे लोगों को देगी। देखिए, इस राजनीति में हिले शिकवे, इन सब चीज़ों का कहीं कोई स्थान नहीं होता है।